जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई जेएसएससी में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 2022 में मैथ में जो 10 में 10 प्रश्न आएंगे उसकी तैयारी को लेकर के। तो हम यहां पर आपके लिए जेएसएससी में अब तक जो प्रश्न मैथ्स में आए हुए उन सारे प्रश्नों को लेकर के आपके बीच उपस्थित है। तो आप डेली यहां पर जेएसएससी में मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहां पर तैयारी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको उसी तरह के प्रश्नों को यहां पर दोबारा रिपीटेशन प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और लाइव क्लास भी लिया जाएगा। तो आप जुड़ करके तैयारी करते रहिएगा और कितने आपने प्रश्न को सही कहा किया और इसका सारा कमेंट जो है आप प्रश्न देखने पर जरूर कीजिएगा। और लास्ट में आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका आप जवाब जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। 16 का वर्गमूल तथा 4 का वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न जो है आपका जेएसएससी में आया हुआ है आपका 2015 में। अब आपको बता दें 16 का वर्गमूल तो 4 के वर्ग का गुणनफल क्या होगा। तो 16 का वर्गमूल देखिए √16 वर्गमूल, इसका मान हो गया 4 और 4 का वर्ग यानी 4 का वर्ग हो गया 16 हो गया ना। अब इसका गुणनफल, ये दोनों को गुना कर दिए तो 16 चौका कितना होता है 64, यानी इसका राइट आंसर कितना होगा 64 होगा। 64 किस में है तो ये लास्ट नंबर ऑप्शन आपका 64 है। तो इसका राइट आंसर जो 64 है। तो इस तरह से ये प्रश्न आए हुए थे। सारे आए हुए प्रश्नों को हम आपको कंडक्ट करवा रहे हैं, आप सारे प्रश्नों को यहाँ पर देखते रहिएगा। a बराबर 12/5 तो साइन a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत यह प्रश्न आता है। त्रिकोणमिति के अंतर्गत आप क्लास 10 और में इसको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर त्रिकोणमिति के अंतर्गत जब है तो यहाँ पर आप जानते होंगे कॉट थीटा बराबर होता है यहाँ पर आधार बट्टा लम, ठीक है, आधार बट्टा लम होता है। ये दिया कितना है 12/5, यानी कहने का मतलब b जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा और p जो हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का प्रश्न जब भी रहे कोट a बराबर साइन a बराबर दिया हुआ रहे तो आपको यहाँ पर p b और h में एक संबंध होता है। तो h बराबर आप निकाल लीजिए। तो h बराबर क्या होता है कर्ण होता है, h को हम लोग कर्ण कहते हैं, और h बराबर होता है p² + b²। इसका मान निकाल लीजिएगा। तो अब देखिएगा h बराबर क्या हो गया, h बराबर आपका हो गया √p² + b²। तो p आपका कितना है तो p आपका है देखिए यहाँ पर p कोट a यही था ना, तो यहाँ पर हो जाता है आपका b/p, ठीक है, b/p। तो b आपका है 12 और p है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, ठीक है, 25 और 12 का स्क्वायर 144। 25 और 144 को जोड़िएगा तो 169 होगा और 169 का जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो 13 आ जाएगा, यानी h का मान कितना आ गया 13 आ गया। अब आपके पास सारा मान निकल गया। अब इसके बाद अगर साइन a पूछता है, कोस a, टेन a, कुछ भी पूछता है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है साइन a यानी साइन थीटा बराबर होता है क्या है लम बटा कर्ण, यानी p/h होता है, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ कोट a दिया हुआ है ना, कोट a बराबर b/p होता है, ठीक है, b/p होता है। तो b आपका था 12 और p आपका था यहाँ पर 5। अब साइन a बराबर p/h, तो p आपका कितना है तो देखिए यहाँ पर p 5 है, कितना है आपका p 5 है ना, और h कितना है 13 है। तो अब यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर h p/h यानी हो जाएगा आपका 5/13। तो इसमें देखना है कि ऑप्शन आपको 5/13 कहीं है कि नहीं। तो इसमें से कोई ऑप्शन जो है 5/13 नहीं है, इसलिए इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात क्रमशः 3:2:5 है, तो सबसे बड़ी कोण का मान क्या होगा। ये भी आपका जेएसएससी का ही आया हुआ प्रश्न है। अब आप देखेंगे एक त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात क्रमशः 3:2:5 है, तो सबसे बड़ी कोण का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज से संबंधित एक आप नियम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो यहाँ पर 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो तीनों कोण कितना है अनुपात दिया है इसलिए x कर लेंगे, हम मानते हैं यहाँ पर। तो 3x + 2x + 5x = कितना हो गया 180 डिग्री। अब देखेंगे 3x और 2x 5x और 5x कितना होता है 10x। तो 10x = कितना हो गया 180 डिग्री। अब x का मान आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो 10x बराबर 180 डिग्री हो गया है यहाँ पे। अब x बराबर कितना होगा तो x बराबर होगा 180 डिग्री और बट्टे यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो 10 से आप काटेंगे तो हो जाएगा आपका 18 डिग्री, हो गया ना। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कोण जो है सबसे बड़ा यहाँ पर कितना अंक है 5x, यही ना है।
5x। तो अब इसका मान आप बिठा के देखिएगा x का आप यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिएगा 5x सबसे बड़ा है, तो 5 और x का मान 18 डिग्री आया है, ठीक है। तो 5 गुने 18 डिग्री बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। अब देखिए 2 में 18 से गुना कीजिएगा, इसी तरह से 2 गुने 18 डिग्री तो कितना होगा 36 डिग्री। 3 गुने 18 डिग्री तो कितना होगा 54 डिग्री। तो सबसे बड़ा जो हो गया उसमें कितना हो गया 90 डिग्री हो गया 90 डिग्री। इसलिए सबसे बड़ी कोण का मान क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री होगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। तो कोण से भी एक प्रश्न आपके यहाँ पर एग्जाम में रहेंगे, आप सभी कोण वाले को भी देख लीजिएगा, नहीं तो इसका हम क्लास अलग से आपको करवा देंगे जिसमें कोण से संबंधित सारे डाउट जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। वर्ग और आयत का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। आयत का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या कह रहा है आयत का क्षेत्रफल, यही कह रहा है ना आयत का क्षेत्रफल। अब बताइए वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल आपस में बराबर है और आयत का क्षेत्रफल 25 है, तो अब क्या हो जाएगा। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल यही लिया हुआ है ना, वर्ग का क्षेत्रफल और बराबर आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 25 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 25 लिख दिया, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर बराबर कितना होता है 25। इसलिए भुजा बराबर कितना हो गया, स्क्वायर हटाइएगा तो इधर बैठेगा रूट, यानी 25। 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, और इस सेंटीमीटर इसलिए 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वर्ग का भुजा निकल गया है 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है वर्ग का परिमाप कितना होगा। तो देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे वर्ग का परिमाप, ठीक है। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा होता है ना। अब देखिए 4 गुने भुजा, भुजा कितना आ गया है आपका, तो भुजा आपका आया था 5, 4 गुने 5 यही आया ना। तो 4 गुने 5 जब आप करेंगे तो कितना होगा 20 वर्ग सेंटीमीटर, और यही होगा आपका आंसर, ठीक है। अब 20 किस में है सेकेंड नंबर में है, तो यही जो है आपका रिजल्ट यहाँ पर हो जाएगा, और ये आपका सही आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है इसी तरह का प्रश्न हम आपको डेली देते रहेंगे, जिसका आप यहाँ पर जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। अब देखते हैं आय रहीम की आय से 25% अधिक है, तो रहीम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। 100 से ज़्यादा बार अभी तक एग्जाम में यह प्रश्न आ गया। तो देखिए बनाना बहुत ही आसान है। आप देखिएगा ए से 25% अधिक है, तो रहीम की आय कितना प्रतिशत कम है। इसी तरह का प्रश्न रहेगा कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो आप सबसे पहले ध्यान देखिएगा जो प्रश्न दिया हुआ है अंक उसके साथ क्या लगा हुआ है, कम की अधिक। यदि अधिक लगा हुआ है तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है x/100 प्लस माइनस x और इंटू में होता है 100। ये x क्या है, तो x यह प्रतिशत है, यहाँ पर जो दिया हुआ प्रतिशत रहता है वो होता है। तो अभी प्रतिशत पे कितना देगा 25%, और ये प्लस और माइनस दो चीज़ आया है, तो प्लस जब अधिक कहेगा तब लीजिएगा, माइनस जब कम कहेगा तब लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने आपको क्या फार्मूला दिया x/100 प्लस माइनस x और इंटू में क्या होता है 100। तो x का मान कितना हो गया 25, ठीक है। तो 25 और बट्टे 100 और प्लस लेंगे कि माइनस, तो देखिए यहाँ पर अधिक है तो प्लस लीजिएगा 100 प्लस 25 और इंटू क्या होता है 100, तो इंटू में यहाँ कर दीजिएगा 100। तो कितना हो गया आपका, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपका आ गया 25 और 100 प्लस 25 तो 125 और इंटू में कितना हो गया 100। तो 25 25 कितना होता है 125 और 5 20 से कितना होता है 100। तो कितना हो जाएगा आपका 20, यानी इसके साथ प्रतिशत 20% यहाँ पर जो है कम होगा। तो 20% इसमें कहाँ पर दिया हुआ है, तो ए नंबर में दिया हुआ है। तो इस तरह का एक प्रश्न जो आता है वो आपका यहाँ पर जरूर आता है। अब देखिए आप यदि बनाएंगे तो आप एक प्रश्न को कमेंट करके दिखाइएगा यहाँ पर कि राम क्या है रहीम क्या है से यहाँ पर जो है 25% कम, देखिए अधिक की जगह पर कम कर दिए हैं, कम है, तो रहीम क्या है राम क्या है से कितना प्रतिशत कम के जगह पर अधिक होगा। जस्ट उल्टा होता है, अगर वहाँ कम दिया है तो यहाँ अधिक देगा, यहाँ अधिक दिया है तो यहाँ कम देगा। तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसका वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।